अमेठी में जया स्थित राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान में आज 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पूर्व सचिव डॉक्टर शेखर सी मांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कुल 321 छात्र छात्राओं को डिप्लोमा और डिग्री प्रदान की। समारोह में 164 बीटेक, 91 डिप्लोमा, 8 एमटेक, 33 एमबीए और 19 पीएचडी स्कॉलर्स को उपाधियां दी गईं। ये उपाधियां अमेठी परिसर के साथ साथ संस्थान के असम और बेंगलुरु परिसरों के छात्र छात्राओं को भी प्रदान की गई। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री नवदीप पुरी ने वीडियो संदेश के माध्यम से छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनका उत्साहपूर्ण वर्धन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शेखर सी मांडे ने संस्थान के प्लेसमेंट रिकॉर्ड की सराहना की। उन्होंने बताया कि संस्थान का प्लेसमेंट अच्छा है और सभी चयनित छात्र छात्राओं को नौकरी मिल चुकी है। ब्यूरो नौशाद खान, अमेठी। Faculty for this as well as students. And congratulations and welcome to RGMPTGS. Thank you. Big congratulations and all the very best. We are all there for any issues, any difficulty which you may face in future. Once a student, once an alumni of RGMPT, you are always a family member. Thank you. राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ का 9वां दीक्षांत समारोह हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे उपस्थित रहा और आज करीबन 321 छात्रों को डिग्री प्राप्त हुई और इसमें से 9 लोगों को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। ये अलग अलग डिग्रीज थी, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की थी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी थी, केमिकल इंजीनियरिंग की थी। तो अलग अलग छात्रों को अलग अलग स्ट्रीम्स में डिग्री आज प्राप्त हुई है और खुशी की बात यह है, हम लोगों ने स्टेज पे जब छात्र आ रहे थे तो हम लोग सभी को पूछ रहे थे कि आपका क्या प्लान है फ्यूचर का। तो ज्यादा छात्रों ने ये बताया, ज्यादातर क्या सभी छात्रों ने बताया कि उन्हें ऑलरेडी कहीं न कहीं जगह नौकरी मिल चुकी है। तो करीबन इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो 98%, 99% से ज्यादा है। एक बड़ी खुशी की बात है इस संस्थान के लिए कि यहाँ के छात्र निकल के आते हैं तो उन्हें हर जगह किसी न किसी जगह तुरंत नौकरी मिल जाती है। हम समझते हैं कि ये छात्र का भी हुनर है और हमारे देश के भविष्य के लिए ये जुड़कर काम करेंगे। जूनियर छात्रों से उनके लिए क्या संदेश है जी? तो जूनियर छात्र जो पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश यही है कि हमारे देश का पूरा सपना जो है, हमारी आकांक्षा है जो है, हम देखना चाहते हैं कि भारत को हम लोग 2047 एक विकसित देश के रूप में देखना चाहेंगे और सभी युवा छात्र जो यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि इस दिशा में वो जुड़ जाए काम करने के लिए। यहाँ से डिग्री प्राप्त होने के बाद एक लक्ष्य अपने सामने लेकर 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाए। आज हमारा 9th कन्वोकेशन RGIPT का हुआ, उसमें 321 बच्चों को डिग्री दिया गया। इस डिग्री में PhD भी है, MBA भी है, MTech भी है, BTech भी है, डिप्लोमा भी है। तो हमारे 3 कैंपस है, शिव सागर एक कैंपस है, बेंगलुरु में दूसरा है। सारे बच्चे इकट्ठे यहाँ हुए, ये पहली बार हुआ है कि तीनों कैंपस का कन्वोकेशन एक ही जगह हुआ। नया चीज है ये और इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये हुआ कि काफी लोगों की परसेंटेज भी मालूम पड़ी कि जैसे कुछ बच्चों का 9.83 CPI आया, CGPA आया, तो जो बहुत रेयर होता है
और कुछ स्टूडेंट्स को मेडल भी इस पॉइंट में मिला कि वो पढ़ाई में तो अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, कल्चरल में भी अच्छे हैं। तो इन चीजों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे पूरी तरह से ग्रो कर रहे हैं और हम हर तरह से प्रयास करेंगे कि यहाँ की इंस्टीट्यूशन में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो और वो देश को चल के आगे बढ़ा पाए। तो एनर्जी हम लोगों का सबसे बड़ा एक कारण है कि हम एनर्जी सफिशिएंसी साइड नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं अभी भी, चाहे क्रूड ऑयल हुआ चाहे गैस हुआ। और अगर हम इसको अच्छे रिसर्च के हिसाब से देखें तो हमारा एक्सप्लोरेशन बहुत क्रूड ऑयल में हो भी सकता है। उसके लिए हमें बहुत अच्छी लैब बनानी जरूरी है, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इवन हमारे पास हाइड्रोजन के भी सोर्सेज बहुत है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बन जाएगी तो हमारे यहाँ एनर्जी सफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं और मेरा सबसे अनुरोध होगा बच्चों से भी, अगर उनका कहीं से भी थोड़ा साइड में भी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है तो हमारी लैब्स बहुत अच्छी है। इवन हम ओनली हमारे स्टूडेंट्स को नहीं, जो आसपास के स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं कि वह यहाँ आके अपना जो इनोवेटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, उसके लिए यूज करें, हमारी लैब्स को यूज करें और देश को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम जिम्पी दत्ता है। मेडल से नवाजा गया है, तो किस तरीके से कितनी खुशी है इस पूरे अवार्ड को लेकर? बहुत खुशी है। मैंने पहले से ही ये मेडल को गोल्ड बना लिया था। मुझे मतलब जब सीनियर्स को देखा था गोल्ड मेडल लेते हुए, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी एक दिन ये गोल्ड मेडल अचीव करके रहूंगी, ऐसा लग रहा था। तो मुझे भी आज में जो है मुझे बहुत खुशी हो रहा है। पारिवारिक बैकग्राउंड आपको जिस तरीके से पढ़ाई से लेकर आपकी डिग्री हासिल करने तक कितना संघर्ष रहा? हाँ, परिवार थोड़ा सा दिक्कत था क्योंकि पापा का ऐसा जॉब कुछ नहीं है, पापा एक फार्मर है, तो उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत तकलीफें उठाई है ऐसे। तो आपको राष्ट्रपति जो मेडल से सम्मानित किया गया है, तो जूनियर छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं लोगों को बोलूंगी कि अच्छे से पढ़े, ऐसा वैसा चीजों में टाइम वेस्ट करने के बजाय पढ़ाई में फुल फोकस करें। आपका प्लेसमेंट हुआ है कहीं? हाँ, हुआ है, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड में।